नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एप्पल एयरपोड्स 4 एंटी नॉइज कैंसिलेशन वाले मॉडल का। तो चलो करते हैं। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं बड़ी जो कि है एप्पल एयरपोड्स। एप्पल का डब्बा कैलिफोर्निया में, और ये अंदर एयरपोड्स हमको मिल जाते हैं। बस यही मिलता है। कोचिंग हो चुकी है, नाम मैंने इस पर भी लिखवाया अपना, पता रहे किसका है। और कुछ ही नहीं है, बस अंदर एयरपोड्स है, निकाल सकते हो, कानों में लगा सकते हो और पहन सकते हो और दिखा सकते हो लोगों को। जय हिंद दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं बाहर आया हूं इन एयरपोड्स 4 ANC को टेस्ट करने के लिए कि इनका एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा काम करता है। तो देखो, एयरपोड्स के आते हैं मॉडल 3। एक तो आता है एयरपोड्स 4 जो कि एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ नहीं आता है। दूसरा जो आता है वो आता है एयरपोड्स 4 ANC यानी एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन, और एक आता है सबसे हायर मॉडल जिसको बोलते हैं एयरपोड्स प्रो 2। तो पैसों का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि एयरपोड्स प्रो जो है वो आता है, एयरपोड्स 4 जो आता है नॉर्मल वाला वो आता है 12,000 रुपये के लगभग, 12-13 हज़ार रुपये के लगभग। और एयरपोड्स 4 ANC जो एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन वाला है, जो कि मैंने लगा रखा है, जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये आता है कुछ 16-17 हज़ार रुपये के लगभग। और एयरपोड्स प्रो 2 जो है सबसे हायर मॉडल वो आता है 22-23 हज़ार रुपये के लगभग। तो उसमें प्रो 2 में और इस वाले में दोनों में ANC यानी कि एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन मिलता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये वाला जो है एयरपोड्स 4 ANC, इसमें आगे आपको सिलिकॉन टिप नहीं मिलती, ऐसा डिज़ाइन मिलता है जो सीधा आपके कान में घुस जाता है। तो इसी का एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन करता हूँ मैं। अभी मुझे आसपास में चिड़ियों की आवाज़ सुन रही है, साइड में स्टेट हाईवे उससे गाड़ियाँ गुजरी उसकी आवाज़ सुन रही है। अभी मैं एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन चालू करता हूँ और देखता हूँ फिर कैसा फ़र्क पड़ता है। चलो, चालू करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ उसको टच करके रखना है और वो चालू हो जाएगा। वाह, सच में मतलब चालू करते ऐसे जो रंबल्स रहते हैं ना साइडों में, और सारी आवाज़ रहती है, वो अचानक से ऐसे डाउन हो गई, मतलब शांति से हो गई। मुझे चिड़ियों की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है, मैं ऐसे चुटकी उटकी बजा रहा हूँ उसकी सुनाई दे रही है, लेकिन जो वो एक शोर शराबा रहता है वो अचानक से डाउन हो गया, जैसे शांत कर दिया हो किसी ने। तो मुझे ये अच्छी चीज़ लगी। कोई बोलता है कि इसमें पूरा नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं होता, जो एयरपोड्स 2 प्रो आते हैं उनमें, प्रो 2 जो आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा नॉइज़ कैंसिलेशन होता है, लेकिन मुझे इसका अच्छा लगा क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सुनाई देती है, जैसे कि चिड़ियों की आवाज़, नॉर्मल थोड़ी बहुत ही आवाज़ है, लेकिन वो जो शोर शराबा है वो ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ी बहुत आवाज़ सुननी भी ज़रूरी है, क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन है, नॉइज़ रिडक्शन नहीं है। नॉइज़ को एकदम ख़त्म नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए, पता रहे आसपास में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसने कम किया है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे चेक किया है, अभी चलते हैं हाईवे के पास में और वहाँ पे भी मैं चेक करके देखता हूँ कि हाईवे में जब गाड़ियाँ गुजर रही है तो उनके नॉइज़ को कितना कम करता है। चलो, तो दोस्तों अभी हम हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन का रिव्यू हम करने वाले हैं हाईवे पे पहुँच के। लेकिन मैं अगर बताऊँ तो मुझे जैसे मैं चालू करता हूँ तो अभी इस रोड पर तो इतने ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है आसपास का सोर्स रहा, थोड़ी शांति मिल जाती है दिमाग में। लेकिन देखना हाईवे पे कैसा काम करता है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों जस्ट पीछे हाईवे था और उस पर मैंने ये एयरपोड्स 4 एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन की टेस्टिंग की, और मुझे ऐसा लगा कि पूरा तो नॉइज़ ये ब्लॉक नहीं करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ को दबा देता है। जैसे कोई गाड़ी पास से जाती है ना, तो दूर से आपको गाड़ी आती दिख रही है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुनेगी, टायरों की आवाज़ होती है, दूर नहीं सुनेगी। लेकिन जैसे वो पास में आएगी ना, तो थोड़ी हाई फ्रिक्वेंसी है वो इससे पास हो जाती है। लो फ्रिक्वेंसी तो फिर भी थोड़ी बहुत रोक देता है, हाई फ्रिक्वेंसी जो एकदम तीखा साउंड होता है ना, जैसे पानी के ऊपर से गाड़ी का टायर निकलता है जो छप छप आवाज़ आती है, वो वाला इस आवाज़ हो गई, या फिर जो एकदम हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ होती है, बारीक आवाज़, वो सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पीछे से कोई बाइक आ रही है तो बाइक में एक तो हुड ऐसे आवाज़ होती है, लेकिन वो आपको एकदम जैसे पूरी आवाज़ बाइक की 100% है ना, तो उसमें से 20-30% आवाज़ आपको सुनेगी, बाकी 70% ही दबा देगा। थोड़ी आपको सुनेगी, बट सुनेगी, तो उससे पता चल जाएगा कि कुछ बाइक वाइक आ रही है। गाड़ी पीछे से आ रही है तो गाड़ी हॉर्न मारेगी, हॉर्न आपको सुनेगा, क्योंकि हॉर्न जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी में होता है। और पास से जब जाएगी कोई भी गाड़ी तो आपको उसके टायरों की आवाज़ सुनेगी। अब जैसे पीछे से बाइक आ रही है, मेरे को इसकी आवाज़ सुन रही है थोड़ी,
गुड 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 करती करती, लेकिन पूरी आवाज़ नहीं सुन रही। गाड़ी गई थी अभी एक, तो मेरे को गाड़ी का हॉर्न सुना और टायरों की जो हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ होती है ना, टायर रोड पे घूमते हैं उसकी, वो सुनाई दी। बाकी गाड़ी के इंजन की आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी। तो मतलब ये ब्लॉक तो करता है लेकिन पूरा साउंड ब्लॉक नहीं करता, 60-70% साउंड ब्लॉक करता है, 30-40% आपको सुनेगा, जो मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि सेफ्टी रीज़न के हिसाब से आप रोड पे चल रहे हो, आपको कुछ सुन ही नहीं रहा, पीछे से कोई आपको ठोक देगा, तो वो तो ठीक है, सेफ्टी रीज़न के हिसाब से बढ़िया है। लेकिन हो सकता है कि एयरपोर्ट्स प्रो 2 पूरा ब्लॉक करते हो, तो फीचर के हिसाब से ये इसकी कमी भी मान सकते हो या फिर इसकी अच्छी बात भी मान सकते हो। लेकिन ये बात तो बोलनी पड़ेगी कि नॉइज़ रिडक्शन सिस्टम काम करता है इसका, मतलब ये एकदम वो नहीं है, टिप वाले नहीं है, अंदर नहीं घुसते, कानों के बाहर रहते हैं इस तरीके से, उसके बावजूद भी ठीक ठाक नॉइज़ रिडक्शन सिस्टम इसका काम करता है। कान में लगाने के बाद बहुत सारी नॉइज़ जो शोर शराबा होता रहता है दुनिया में, जिसको हम नोटिस नहीं करते, जब हम ऐसा ये एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन चालू करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि यार आसपास में तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, जिसको हम नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे। तो करता है लेकिन सारा नहीं करता, 30-40% आपको सुनती रहेगी उसके बावजूद भी। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था, उससे पहले मैंने कभी कोई एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन वाला ये काम ही नहीं लिया था, तो मैंने जब पहना शुरू में तो मेरे को लगा मेरा माथा जो वो सूना हो गया, मतलब अचानक से सब कुछ सुनना बंद हो गया, एकदम शांति से छा गई। मैं डर गया भाई क्या हो रहा है, मेरे उल्टी सी भी आने लगी थी। फिर मेरे को कुछ 10-15-20 मिनट लगे इसको एडजस्ट करने में। पर एप्पल के बारे में मैंने एक बात बोली थी जब मैंने आईपैड का भी रिव्यू किया था, उसका अनबॉक्सिंग की थी, कि एप्पल पैसे लेके भी ऐसा करती है कि जैसे एहसान कर रही हो। तो वो क्यों बोली मैंने, क्योंकि देखो इसके 17,500 रुपये लगते हैं, और 17,500 रुपये देने के बावजूद भी आप यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने गाने की, आपको फ़ोन निकाल के करना पड़ेगा। यहाँ पे सेंसर ही नहीं दिया, वॉल्यूम कंट्रोल करने का सिस्टम 22,000 वाले में दिया, 17,500 वाले में नहीं दिया। ना ही इसके साथ में आपको कोई केबल दी कि भाई उससे चार्ज कर लो, बस उस डब्बी में ये डाल के दे दिया, 17,500 रुपये ले लिए। और उसके अलावा इसको आप अपने आईफोन में, जैसे मैंने आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसको माइक्रोफोन के रूप में यूज़ भी नहीं ले सकता। मेरे आईफोन के माइक्रोफोन से ही, फ़ोन के माइक्रोफोन से वीडियो रिकॉर्ड होगी, ये नहीं काम आएगा। जबकि कॉल में इसका माइक्रोफोन काम आ जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं ले सकते। ऐसी ऐसी घटिया चीज़ें एप्पल करती रहती है पैसे लेने के बाद भी, इसलिए मैंने बोला एहसान करती है एप्पल भाई पैसे लेके भी। और भाई एक इंसिडेंट अभी शेयर कर देता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा कि ये पूरा का पूरा एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत खतरनाक है। अभी मैंने इसमें चालू किया हुआ था, सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, तो मोटरसाइकिल आवाज़ मैंने बताया कि 20-30% ही सुनती है। अब उसके साथ में सामने से आ रही थी तो मेरे को दिख रही थी, पीछे से एक गाड़ी और आ रही थी। अब मुझे सिर्फ मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी, क्योंकि ये आवाज़ बहुत दबा देता है, तो मैंने देखा ये मोटरसाइकिल की आवाज़ होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर लेकिन मैं चल रहा साइड में था, जैसे मोटरसाइकिल निकली मेरे पीछे से जस्ट गाड़ी निकली, भाई मैं सरप्राइज हो गया। अब ये तो जब मेरे को 20-30% सुन रहा है तब की बात ये है भाई, अगर 100% नॉइज़ कैंसिलेशन कोई हेडफोन करता है तो उसको तो पहन के भाई रोड पे बिल्कुल नहीं चलना, बहुत ख़तरनाक है। मुझे भी महसूस हुआ ये, इसलिए मैं तो नॉइज़ कैंसिलेशन बंद ही कर देता हूँ। और भाई ये है वो नज़ारा जो आप लोग रोज़ मेरी वीडियो के बैकग्राउंड के रूप में देखते हो। तो मैं वहाँ पे अपने घर की छत से वीडियो बनाता हूँ, तो वहाँ से सीधा पहाड़ जो है पीछे का दिखाई देता है, इधर भी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है। तो ये रियल है पीछे का, ये कंप्यूटर से मैं नहीं लगाता हूँ, भगवान ने लगा के दिया हमारे घर के पीछे, तो इसलिए मैं छत पे खड़ा होकर वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। इन एयरपोर्ट्स 4 ANC की साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड बढ़िया है, फुलर साउंड आता है, एकदम बेस वैसे एकदम मस्त आती है, धमाकेदार आती है। और उसके साथ में एक स्पेशल ऑडियो का फीचर और दिया गया, जिसमें आप चालू करोगे तो आपको ऐसे और भी खुला और भी फैला हुआ साउंड दिखेगा। मैं एक ऑडियो इंजीनियर भी हूँ, म्यूज़िक प्रोडक्शन भी मैं करता हूँ, तो मेरे को इसका साउंड ठीक लगा। लेकिन इतने रुपए काट के आप ऐसा साउंड ले रहे हो, तो ये साउंड तो आपको OnePlus और ये जो Oppo इस टाइप की कंपनियां जो थोड़े सस्ते ईयरफोन है उनमें भी प्रोवाइड करा देगी। तो आप एप्पल के ब्रांड के ज़्यादा पैसे दे रहे हो, सिस्टम्स के पैसे इतने नहीं दे रहे हो। मैं फाइनली तो ये कहूँगा कि साउंड आपको इससे अच्छे भी मिल जाएंगे, और ईयरफोन में इसका साउंड भी अच्छा है एयरपोर्ट्स का, लेकिन इतना कोई खास, इतना कोई धमाकेदार साउंड भी नहीं कि सिर्फ पागल हो जाओगे कि भाई क्या ही साउंड आ गया। हाँ, हो सकता है 17,000 रुपये अगर आपने काटे हो तो आपको लगने लग जाएगा इसका साउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के पैसे काटते हैं तो हमको लगता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, चाहे वो बढ़िया हो चाहे वो बढ़िया ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगे, लेकिन इतनी अमेजिंग भी नहीं है, बुरी नहीं है, बढ़िया में आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया इसकी साउंड क्वालिटी नहीं है। तो भैया 17,500 रुपये में फाइनल वर्डिक्ट में ये बताना चाहूँगा कि ये जो ईयरफोन है वो मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर जनता के लिए वर्थ इट नहीं है। इतने रुपए काटने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी सी एक डब्बी के ऊपर, जिसके साथ में आपको फीचर भी नहीं दिए जाते हैं। मतलब इतनी सी डब्बी में आपको ईयरफोन डाल के दे दिए जाएंगे, और ना ही इसके साथ आपको कोई केबल दी जाएगी, ना ही एप्पल अलाउ करती है कि अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में आप इनको एक ब्लूटूथ ईयरफोन के रूप में या ब्लूटूथ माइक के रूप में काम में ले लो, जो कि ले सकते हैं, लेकिन एप्पल नहीं लेने देती। और तीसरी चीज़ कि भाई 17,000 रुपये काट के भी आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए अपना फ़ोन ही बाहर निकालना पड़ेगा, तो फिर इस चीज़ का मतलब क्या हुआ?
मतलब आप इससे सेंसर से ऊपर नीचे करके वॉल्यूम डाउन अप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको और पैसे देके 22,000 वाला टॉप मॉडल लेना होगा, तब आपको ये अमेजिंग फीचर मिलेगा जिसमें आप अपनी वॉल्यूम को अप डाउन कर सकोगे इतने सारे रुपए देने के बाद में। तो ये एप्पल की कुछ एकदम घटिया बातें हैं कि पैसे लेके भी वैसे करती है कि हम एहसान कर रहे हैं कुछ लोगों पे अपनी चीज़ बेच के, तो वो मुझे बहुत बुरी लगती है। बाकी देख लो आप, मुझे तो वर्थ इट नहीं लगता इतने रुपए काटना एक ईयरफोन के लिए, लेकिन अलग अलग आदमियों की अलग अलग प्रेफरेंस होती है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको ईयरफोन लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।